हेलो गाइस, वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एबॉर्शन, क्या होता है एबॉर्शन, किस टाइप का होता है और किस प्रकार से एबॉर्शन होता है। अब बात करेंगे, रिव्यू करेंगे प्रिकॉशन ऑफ एबॉर्शन। आफ्टर एबॉर्शन हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, कितने दिन बेड रेस्ट करना है किस तरह के एबॉर्शन में। इसमें दो कंडीशन होती है। तो स्टूडेंट, दो कंडीशन इसमें होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, यदि महिला का स्वयं एबॉर्शन हुआ है या किसी भी प्रकार का वो मेडिसिन यूज की है या मेडिसिनल एबॉर्शन हुआ, तो उस कंडीशन में महिला को किस प्रकार से रहना है। इसमें होता क्या है, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होती है फर्स्ट टू टू डेज, पहले 1 से 2 दिन ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। उसके बाद थोड़ी थोड़े दिन में ऊजिंग होती है, क्लॉट होते हैं, हफ्ते भर से 10 दिन तक लगातार आते रहते हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को 1 हफ्ते 10 दिन तक बेड रेस्ट या आराम करना है। अब ये क्यों करना है, इसलिए क्योंकि पेशेंट में हैवी ब्लीडिंग चली जाती है, पेशेंट वीक फील करता है, उसके कमर में दर्द हो सकता है, उसके जोड़ों में दर्द हो सकता है, उसे थकान सी महसूस हो सकती है, बीपी भी लो हो सकता है। तो इस कंडीशन में 1 हफ्ते से 10 दिन तक उसको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है और आराम किया जाता है। ये तो बात रही स्वयं और मेडिसिनल एबॉर्शन की। अब बात आती है सर्जिकल एबॉर्शन में। सर्जिकल एबॉर्शन में क्या होता है, 2 से 4 दिन का आराम बोला जाता है। क्यों? इसका रीजन यह है कि सर्जिकल एबॉर्शन एक इंस्ट्रूमेंटल मेथड से होता है, जिसमें 1 से 2 दिन हैवी ब्लीडिंग जाती है, उसके बाद 1-2 दिन में ब्लीडिंग ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। नियर अबाउट 2 से 4 दिन ऊजिंग होती है ब्लड की। ऊजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे ब्लड का रिसाव होना या क्लॉट आ जाना। तो सर्जिकल एबॉर्शन में समय कम रहता है बेड रेस्ट का, और जनरली एबॉर्शन या मेडिसिनल एबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में बेड रेस्ट की जरूरत ज़्यादा पड़ सकती है। इसका कंडीशन मैंने बताया कि पेशेंट को क्यों बेड रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट वीक हो सकता है, एनीमिक भी हो सकता है। अगर हैवी ब्लीडिंग जाती है पेशेंट को, तो पेशेंट एनीमिक भी हो सकता है, उसे एनीमिया की कंडीशन भी आ सकती है। इसलिए अच्छा खान पान की ज़रूरत होती है, सैलेड की, किसी भी प्रकार के हाइजीनिक फूड की, और बेड रेस्ट की नीड होती है। तो पेशेंट, ये बात रही फ्रेंड्स, आफ्टर एबॉर्शन हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कितने दिन बेड रेस्ट करना है, ये तो रही आफ्टर एबॉर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया रिव्यू लेके आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।